नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सीखेंगे हमारे जीवन में अवरोध क्या है। मैं स्टार्ट करती हूँ। मेरे विचार से हम में से लगभग प्रत्येक किसी न किसी प्रकार का अवरोध रखता है। भले ही हम स्वयं पर से अवरोधों को समाप्त करने की प्रक्रिया करते हुए अवरोधों को समाप्त करते जाते हैं, किंतु पुराने अवरोधों की नई परतें पुनः उभर कर आती रहती हैं। हम में से कई स्वयं के प्रति इतने अपराध बोध के शिकार हो जाते हैं कि वे स्वयं को बहुत बुरा समझने लगते हैं और उन्हें लगता है कि उनमें कोई सुधार नहीं होगा। और यदि हमें अपनी कुछ खामियां मिलती हैं तो हम दूसरों में भी कोई खामी निकालने लगते हैं। यदि लगातार ऐसी बातें कहते रहते हैं, मुझसे यह नहीं हो सकता क्योंकि मेरी माँ कहती है या मेरे पिता कहते हैं, तो समझिए कि हम अभी तक आगे ही नहीं बढ़े हैं। तो अब आप अपने अवरोधों को दूर करना चाहते हैं और शायद जो पहले आप नहीं जानते थे उससे हटकर जानना चाहते हैं। शायद एक वाक्य आपके अंदर नया विचार उत्पन्न कर सकता है। जरा कल्पना करके देखिए कि यदि हर दिन आप एक ऐसा नया विचार सीखते जो आपको अतीत से मुक्त कर आपके जीवन में सामंजस्य स्थापित करता, तो आप कितना अच्छा महसूस करते। जब आप जीवन की निजी प्रक्रिया के प्रति सचेत होकर उसे समझने लगते हैं, तो आप जान जाते हैं कि किस दिशा में आपको जाना है। यदि आप अपनी ऊर्जा का प्रयोग स्वयं के विषय में जानने के लिए करते हैं, तो अंततः आप उन समस्याओं और मुद्दों को देख पाएंगे जिन्हें आपको समाप्त करने की ज़रूरत होगी। हम सबके जीवन में चुनौतियाँ होती हैं, किसी का जीवन इनके बिना नहीं चलता पाया जाता, वरना धरती नामक इस विद्यालय में आने का उद्देश्य ही क्या होता। कुछ लोगों को स्वास्थ्य की परेशानी है, कुछ को रिश्तेदारी की परेशानियां हैं, तो कुछ की वित्तीय समस्याएं हैं। सभी के पास कुछ ना कुछ समस्याएं हैं। मेरे विचार से हमारी सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम में से किसी को यह आभास भी नहीं है कि हमें किस बात से छुटकारा पाना है। हम यह तो जानते हैं कि गड़बड़ी कहाँ है, हम यह भी जानते हैं कि जीवन में हमें चाहिए क्या, किंतु हम यह नहीं जानते कि हमें किस बात ने आगे बढ़ने से रोक रखा है। अब उन अवरोधों पर एक नज़र डालें जिन्होंने हमें जकड़ रखा है। यदि क्षण भर के लिए आप अपने ढांचों व समस्याओं के विषय में और उन बातों के बारे में सोचें जिन्होंने आपको पीछे रोक रखा है, तो आप किस वर्ग में आते हैं? आलोचना, डर, अपराध बोध या नाराजगी? मैं इन वर्गों को बड़े 4 के रूप में पुकारती हूँ। इनमें से कौन सा वर्ग आपका सबसे पसंदीदा है? मेरे स्वयं के वर्ग में आलोचना और नाराजगी का समन्वय था। शायद आप भी मेरी तरह हैं और 2 या 3 वर्गों का समन्वय रखते हैं। तीसरे के रूप में प्रिय डर या अपराध बोध का वर्ग जुड़ जाता है। क्या आप आलोचना व नाराजगी से बहुत ज़्यादा भरे हैं? मैं आपको बताना चाहूँगी कि नाराजगी या द्वेष दबा हुआ गुस्सा है। तो यदि आप मानते हैं कि आपको गुस्सा जाहिर करने नहीं दिया जाता है, तो आप में बहुत ज़्यादा नाराजगी या द्वेष संग्रहित हो चुका है। हम अपनी भावनाओं को नकार नहीं सकते, हम उन्हें आराम से टाल भी नहीं सकते। जब मुझे पता चला कि मुझे कैंसर है, तो मुझे साफ तौर पर अपनी ओर देखना पड़ा। मुझे कुछ ऐसी व्यर्थ की बातों को स्वीकार करना पड़ा जिन्हें मैं स्वयं के विषय में कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। मैं बहुत नाराजगी से भरी रहती थी और बीते समय की कड़वाहटों को मन में लादे रहती थी। मैंने स्वयं से कहा, अब उन बातों में स्वयं को उलझाने का तुम्हारे पास बिल्कुल समय नहीं है, तुम्हें बदलना ही होगा। आप नकारात्मक विचारों की विलासिता और वहन नहीं कर सकते। आपका अनुभव प्रियाएं आपकी आंतरिक मान्यताओं को व्यक्त करते हैं। आप अपने अनुभवों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं और वे क्या हैं इसे निर्धारित कर सकते हैं।
शायद इस पर विचार करना व्यवधानकारी होता है, लेकिन यदि आप अपने जीवन में लोगों को देखें तो वे ऐसी बात या मान्यता को परावर्तित कर रहे होते हैं जो आप में अपने स्वयं के विषय में है। यदि आपके कार्यस्थल या ऑफिस में आपकी हमेशा आलोचना की जाती है तो शायद आप स्वयं बहुत आलोचनाशील हैं। हमारे जीवन की हर एक बात इस बात का दर्पण है कि हम कौन हैं। जब कुछ ऐसा हो रहा होता है जो हमारे लिए अच्छा नहीं है तो हमारे पास अपने भीतर झांककर यह कहने का मौका होता है, मैं इस अनुभव में अपना योगदान कैसे दे रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसा क्या है जिसे यकीन है कि मैं इसके लायक हूँ। हम सभी का अपना पारिवारिक ताना बाना होता है और हम बड़ी सहजता से अपने माता पिता या अपने बचपन या अपने वातावरण को दोष देते हैं, लेकिन वही हमें जहाँ का तहाँ व जस का तस रखता है। हम स्वतंत्र नहीं हो पाते, हम शिकार ही बने रहते हैं और उन्हीं समस्याओं को बार बार कुदेरते रहते हैं। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।